महज 7 वर्ष की उम्र से ही पूरे विश्व भर में मद भागवत कथा और श्री राम कथा को जन जन तक फैलाने वाली देवी चित्रलेखा बेगूसराय के पावन जयमंगला माता और विश्व प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा झील कांवर झील का क्षेत्र चेरिया बरियारपुर में पधार रही है। 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक उनका कथा वाचन बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के प्रखंड कार्यालय के इस भरे मैदान में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कथा वाचन का जो आयोजन कमेटी है उनके द्वारा लगभग 10 से 12 हजार श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इधर हम दिखा रहे हैं, चूँकि आज 3 तारीख की है और 6 तारीख से उनका कार्यक्रम है, तो भव्य स्टेज बन रहा है। आप इधर देखिए, स्टेज बनने की तैयारी चल रही है। इधर उस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये सारी तैयारियां चल रही है विश्व प्रसिद्ध कथावाचिका देवी चित्रलेखा जी के कार्यक्रम को लेकर। यहाँ पर 7 दिनों तक मद भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। 5 तारीख को सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम है। सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह किया जा रहा है आयोजन कमेटी के द्वारा कि आप लोग आएं और भागवत कथा का श्रवण करें। आपके लिए यहाँ पर हर एक तरह की उत्तम व्यवस्था, चाहे वह महाप्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे वह बैठने की व्यवस्था हो, सुनने की व्यवस्था हो, हर एक तरह की व्यवस्था की गई है। आयोजन कमेटी के सदस्य पदाधिकारी इस तैयारी के संबंध में क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आप लोगों को शुभकामना देते हैं कि आपने समय दिया है और राधे राधे से इसकी शुरुआत करते हैं। यह प्रोग्राम 6/2 से है। देवी चित्रलेखा जी के द्वारा कथा का यहाँ भागवत कथा का आयोजन है। 5 तारीख को कलश शोभा यात्रा है। उसके बाद 6 तारीख से 12 तारीख तक देवी चित्रलेखा जी के द्वारा कथा का आयोजन है। हम लोग 7 साल पहले भी 2017 में कराए थे। बहुत ही सुंदर कथा हुई थी। इसलिए सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह एक जन जागरण का अभियान चलाया है और उस अभियान के तहत ही तमाम जो हमारे प्रखंड के लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन करें एवं सनातन का भी उदय हो, यही मकसद है। और इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए ही हम कथा का आयोजन किए हैं। और इसमें जो भी हमारे श्रोतागण आएंगे उसके लिए सारी व्यवस्था हमने की है। उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए भंडारा प्रत्येक दिन यहाँ किया जाता है। यही मुख्य आयोजन का हमारा काम। उसका मेन कारण है कि 2017 में देवी चित्रलेखा जी ने यहाँ जो भागवत कथा का वाचन किया था, तो उससे लोग उसी वक्त कहे थे कि देवी चित्रलेखा जी को एक बार पुनः यहाँ लाया जाए। तो हम लोगों ने 2019 में ही उनको यहाँ कथा के लिए बुक किया था, लेकिन बीच में कोरोना काल हो गया, इसलिए वो समय नहीं हो सका। तो 2024 में हम लोगों को उन्होंने समय दिया। इसलिए यह भी भारत ही नहीं विश्व प्रसिद्ध कथावाचिका है और इनका जो वाणी है बहुत ही मधुर है, धार्मिक है और बहुत छोटी उम्र से ये भागवत कथा का वाचन करती हैं। इसलिए लोगों के डिमांड पर भी हम लोगों ने इनको बुलाया। कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले केबी स्टूडियो और राणा जनसंवाद स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय निकाल कर आए। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, आप देख ही रहे हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और हमारा क्षेत्र जो है हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे रहा है और समाज में समय समय पर ऐसे
आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे कि मन पवित्र होता है और बच्चों और सभी में एक नए संस्कार की भी वृद्धि होती है, नए-नए अच्छे-अच्छे चीज़ सीखने को मिलती है। तो सरपंच साहब बताए ही सारी बात। यहाँ भव्य आयोजन हो रहा है, 5 तारीख कलश यात्रा होगी सुबह 8 बजे से 6 से 12 तक अ, चित्रलेखा देवी जी के श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। समय 2 से 6 रहेगा। उसमें जितने भी श्रद्धालु आएँगे उनका पूरा ख़्याल रखा गया है, उनकी सुख-सुविधा के लिए रहने की व्यवस्था, 24 घंटा भंडारा की व्यवस्था, ये सब का आयोजन किया जा रहा है। और आप लोगों का और जितने भी आयोजन समिति हैं, सभी का पूरा-पूरा सहयोग है इसमें। क्या लगता है कथा के माध्यम से जन जागरण अध्यात्म को लेके, धर्म को लेके हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम चैनल वाले को और मीडिया कर्मी को मैं अपनी और समिति की ओर से बधाई देता हूँ। और हम भागवत कथा समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये चेरिया बरियारपुर प्रखंड के प्रांगण में परम पूज्य देवी चित्रलेखा जी के द्वारा जो अमृत वाणी का रसपान कराया जाएगा भागवत कथा में, ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का बात है। ये गंगा जो बहेगी, इसमें हम तमाम क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करते हैं, समिति की ओर से, अपनी ओर से विनती करते हैं, आप आकर के इस गंगा में अपना जो है सुन करके डुबकी गोता लगाएं, भागवत कथा में सुन करके। और हमारे क्षेत्र में अभी जो मनुष्यों का जो एक तरह से भाईचारा खत्म हो जा रहा है, उसमें बड़ा ही आपसी सौहार्द के लिए भागवत कथा बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, जो सारी बिंदु पर सोच समझ कर की बहुत बड़ी तैयारी हम लोगों ने किया है और जन सहयोग के द्वारा किया है। इसके लिए मैं आप तमाम क्षेत्रवासी को फिर से अनुरोध करता हूं, जो आप आवें और 6 तारीख से 12 तारीख तक इस गंगा रूपी रस जो भागवत कथा होगा उसमें डुबकी लगावे और अपने को सौभाग्यशाली बनावे। सबसे पहले अपनी ओर से पूरे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान समिति के सभी सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच दिए हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरा इस समिति का मुख्य उद्देश्य कि क्षेत्र में जो बुराइयां चल रही है, बढ़ रही है, यही एक सुचारू मार्ग है, उत्तम मार्ग है, जिसके माध्यम से बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। मैंने पूर्व में भी इसका आयोजन किया गया था और इस बार भी लोगों के आग्रह पर, विचार पर समिति की ओर से पुनः 6 फरवरी से 12 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान समिति के द्वारा इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरा कहना है कि भगवान जो हमारे देवी जी अपने कथा के माध्यम से इस क्षेत्र के श्रोताओं को जो निर्देश देंगे, जो विचार देंगे, हम चाहेंगे कि उस विचार को धारण करके भगवान के जीवन आदर्शों को कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे पूरे समाज को लाभ मिलेगा, पूरे परिवार को लाभ मिलेगा, इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। राधे राधे। 5 तारीख का हम लोगों को विराट कलश यात्रा शोभा यात्रा है। 6 से कथा शुरू होती है जो 12 तक चलता है। हमारे यहाँ हमारे कमेटी में सभी जाति के हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हम लोग इस कथा को करवाते हैं। मुस्लिम भी इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम भी हमारे हमारे अति का कमेटी का पदाधिकारी भी है, उत्साह के साथ चंदा भी दिए हैं और इस कथा में शामिल भी हैं, भाग भी ले रहे हैं। कमेटी का सदस्य भी हैं और भाग भी ले रहे हैं। सारा काम जो उसको सौंपते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, सब करते हैं। हमारा प्रचार का काम मुस्लिम भाई ही संभाल रहे हैं अभी तक का। हम लोग यहाँ पर है। तो एक
अलग मिसाइल आप जी 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 यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मानव एकता की हाँ बात हाँ, मानव एकता की बात है। हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर, भाईचारा मिलकर हम लोग निभा रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न गरीब न अमीर, सब एक साथ मिलकर, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी मिलकर भिड़े हुए हैं कि आए हुए श्रोताओं को हम तन मन धन से, सभी युवा वर्ग समिति के लोग उनकी सेवा करेंगे, मदद करेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे। इसके लिए सारा व्यवस्था यहाँ है, यहाँ रहने के लिए व्यवस्था है, उनके लिए खाना पानी हर तरह की व्यवस्था है यहाँ। उनकी असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं। इसलिए कि मेरा समाज कुछ जो नीची सोच कुछ रखने वाले लोग हैं उसे ऊपर उठकर काम करे, बुराइयों को अपने जीवन से दूर करे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करे।